तो अभी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ बृहस्पति की महादशा के बारे में। और अब तक हम विभिन्न लग्नों के बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। और कुंभ लग्न के बारे में हमारी चर्चा अभी चल रही है। कुंभ लग्न के लिए प्रथम भाव तक की महादशा के लिए बात हो चुकी है और इस वीडियो में अब दूसरे भाव के लिए देखेंगे। अगर आपका कुंभ लग्न हो चार्ट में और दूसरे भाव में यानी मीन राशि में आपके बृहस्पति बैठे हो चार्ट में, तो बृहस्पति की जब महादशा आएगी तो 16 वर्ष के दौरान आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन बृहस्पति ला सकते हैं अपनी दशा में। देखिए, यहाँ बृहस्पति सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो खुद के ही घर में स्थित होंगे और बृहस्पति आपके चार्ट में जिस दूसरे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी धन से जुड़ा हुआ भाव ही, यानी जो आपका 11वां भाव है। इसलिए यहाँ बृहस्पति की महादशा आपके लिए और भी ज़्यादा महत्व रखेगी। यहाँ बृहस्पति का स्थित होना एक तो आपकी वेल्थ एक्युमुलेशन में सहायता करेगा, एक आपको फैमिली से जुड़ी हुई जितनी भी जिम्मेदारियां हैं आपकी उनमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा और आप उन कामों को आसानी से कर भी पाएंगे। लेकिन बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से ज्ञान पर आधारित महादशा होती है हमेशा ही। इसलिए आप जितने ज़्यादा मैच्योर होंगे, जितना ज़्यादा आपको ज्ञान होगा, उतना ही अच्छा प्रदर्शन आप इस दशा में कर सकेंगे। राहु की महादशा आपको बृहस्पति की महादशा से पहले रहती है और राहु की महादशा में काफ़ी बार आपने उतार चढ़ाव देखे हैं अपने जीवन में, लेकिन बृहस्पति की महादशा में उतने ज़्यादा उतार चढ़ाव जीवन में आते नहीं हैं। और आपने जो जो रिजल्ट राहु महादशा में एक्सपेक्ट करे हैं वैसे वैसे रिजल्ट लेकिन आपको इस दशा में मिलने वाले नहीं। तो काफ़ी जातक ऐसे होते हैं जो सिर्फ जो राहु की महादशा में रिजल्ट उनको मिले हैं वैसे के वैसे एक्सपेक्टेशंस लेके वो बृहस्पति की महादशा में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो क्योंकि ये जो दशा है ये 16 वर्ष की दशा काफ़ी लंबी दशा होगी और राहु की महादशा भी काफ़ी लंबी महादशा होती है। लेकिन आपको कभी भी ये नहीं देखना है कि जो राहु की महादशा में आपने जैसा जीवन जिया है वैसा ही जीवन आपका बृहस्पति महादशा में रहेगा। देखिए, राहु की महादशा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट महादशा होती है अगर हम इनको कंपेरिजन के हिसाब से देखेंगे तो। राहु महादशा में मुख्य रूप से आप अपने ऑब्सेशन से या अपने एक्सपेक्टेशन से संचालित होते हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी बार इल्यूजन का शिकार भी हो जाते हैं। तो वहाँ पे जस्ट आपकी जो इच्छा है, जो तीव्र भावना है आपकी, वो ज़्यादा काम कर रही होती है और वहाँ पर आप किसी भी प्रकार से कोई भी काम को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन बृहस्पति की महादशा में जितना ज़्यादा आपका विवेक होगा, जितनी ज़्यादा आपकी बुद्धि होगी, आपकी समझदारी होगी या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छे आप काम कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक महादशा है राहु की महादशा की तुलना में। लेकिन राहु ऐसा प्लैनेट है जो जिसके पास कोई लिमिट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड और अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। राहु दशा में हो सकता है कि आपने चतुराई करी, चालाकी करी तो भी काम चल गया, लेकिन इस दशा में वैसा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे अब आपका खुद का इंडिविजुअल ज्ञान, आपकी समझ, आपका विवेक आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा। तो ऐसे दशा में अक्सर ये देखा गया है कि जातक किसी न किसी प्रकार की पढ़ाई करता है, वो कोई ना कोई प्रकार का प्रशिक्षण लेता है या वो कोई गुड विद्या सीखता है या अन्य बहुत सारे विषय जिनको बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं उनमें आपकी रुचि बढ़ती है इस दशा में। अब ये दशा भी 16 वर्ष की होगी और राहु की महादशा जो आप पहले भोग कर आए हैं 18 वर्ष की है। तो यहाँ लगभग 34 ईयर्स ये दोनों ही ग्रह आपके जीवन के कवर कर लेते हैं। इसलिए आपकी एज का बहुत बड़ा रोल हो जाता है फिर आपकी महादशा जो भी चल रही है। तो ऐसे में आपने जो 18 वर्ष निकाले, हो सकता है कि राहु की महादशा आपको बहुत अर्ली एज में आ गई हो तो आप उतना ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए। फिर आपको जो बृहस्पति की महादशा है वो लगभग आपको 20 की एज के आसपास आ रही हो। तो यहाँ यही बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है हमारे ज़िंदगी में। कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको मिड एज में ऐसी दशा आती है तो वो और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। तो आपको कब महादशा मिलती है, कौन सी एज में आपको कौन सी महादशा मिलती है, इसका बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन को बनाने में और आपकी इच्छा पूर्ति में। यहाँ बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो बृहस्पति की दशा में मुख्य रूप से आप शुरुआत में ये देखते हैं कि शुरुआत में बहुत ही स्लो रिजल्ट रहते हैं, कुछ खास होता नहीं और एकदम नीरस सी दशा रहती है। लेकिन जैसे जैसे ये समय बीतता जाता है आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, आप काफ़ी मेच्योर होते जाते हैं और एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पे आप आगे बढ़ते जाते हैं जीवन में। अब ऐसा जो बृहस्पति होगा वो आपको फॉरेन के थ्रू भी काफ़ी फ़ायदा करवा सकता है, फॉरेन सेटलमेंट दे सकता है, फॉरेन से आपको इनकम दे सकता है और बहुत सारे इनकम के साधन दे सकता है।
अब ये जो इनकम के साधन होंगे वो आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करेंगे। मान लो अगर आपको ज्ञान कम है तो आप अपने ज्ञान को या अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रशिक्षण ले सकते हैं या कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा ज्ञान है किसी भी पर्टिकुलर विषय का, तो आप उसमें बहुत ही डीपली काम कर सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं। तो जो बृहस्पति हैं वो बहुत ही हाई लेवल को दिखाते हैं, बहुत ही ब्रॉड लेवल को दिखाते हैं। ऐसा बृहस्पति हर प्रकार की चीज़ को लेके आपके दिमाग को काफ़ी ब्रॉड थिंकिंग देगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है इसी वजह से। तो आप एक ब्रॉड सेंस में किसी भी विषय पर या किसी भी वस्तु पर विचार कर पाएंगे और ऐसे ही आप धन पर भी विचार कर पाएंगे। तो आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। हालांकि आप चैरिटी वगैरह करने में, दान दक्षिणा करने में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि रखेंगे। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन के काफ़ी सारे चांसेस मिल सकते हैं। अब अपनी धन संपत्ति, अपने परिवार से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे और परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे भी करेंगे। लेकिन ऐसा बृहस्पति क्योंकि बहुत ज़्यादा शुभता प्रदान करता है तो आपकी वाणी का भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। अक्सर जब भी आप कोई ना कोई बात बोलेंगे तो दूसरों के लिए आपकी बात एक ज्ञान की बात के रूप में रहेगी, या वो आपकी बात को स्वीकार करेंगे एज ए कोई सूचना उनको मिली है या कोई उनको ज्ञान मिला है, कोई एडवाइस उनको मिली है। तो ज़्यादातर ऐसा बृहस्पति आपको अगर वाणी के माध्यम से कोई काम करवाता है तो वो एडवाइस जो आप किसी को दे रहे हैं या किसी को कोई भी सलाह दे रहे हैं, कोई ज्ञान की बात बता रहे हैं, वो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। भले ही वो बात आपके लिए उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आप उच्च ज्ञान के स्तर को पार कर चुके हैं। आपका तो बहुत ही हायर लेवल का नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर विषय में, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को आपके ज्ञान की ज़रूरत है या सामने वाले व्यक्ति को आपकी एडवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब आप लोगों की लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना सकेंगे इस दशा में। दूसरा, बृहस्पति की जो महादशा होती है वो आपको काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाती है। तो आप बहुत ज़्यादा भोग विलास या जो भौतिक इच्छाएँ हैं वैसे पर्सन नहीं होंगे। आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना ही पसंद करेंगे, भले ही आपके पास पैसा कितना भी हो। तो ऐसा जो बृहस्पति है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो धन देता है वो आपका सही तरीके से कमाया हुआ पैसा और बहुत ही मेहनत करके कमाया हुआ पैसा हो सकता है। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत सारे मल्टीपल फील्ड में जॉब दे सकता है या काम दे सकता है या बिजनेस दे सकता है। इसके साथ साथ यहाँ बृहस्पति है तो आप अपने इनकम को लेके, अपने इनकम सोर्सेज को लेके काफ़ी सीरियस रहेंगे और लगातार आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन होती रहेगी और इनकम आपकी बढ़ती रहेगी। तो इनकम के साधन खोजने में ऐसा बृहस्पति आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर देता है। ऐसे बृहस्पति के दौरान आप अक्सर शेयर मार्केट वगैरह से भी काफ़ी ज़्यादा धन या लाभ अर्जित कर सकते हैं। बृहस्पति की ये दशा आपके लिए आर्थिक मामलों में तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी ही रहेगी, लेकिन फैमिली की केयर की जहाँ पर बात आती है या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की जहाँ पर बात आती है या फैमिली मेम्बर्स को किसी भी प्रकार की आप एडवाइस वगैरह दे रहे हैं किसी भी मामले में, तो इसमें भी बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन आप जो भी एडवाइस दे रहे हैं ये जरूरी नहीं कि आपके परिवार के सदस्य आपके एडवाइस को मानेंगे, लेकिन अगर आपके परिवार के सदस्य आपकी एडवाइस को मानते हैं, सीरियसली उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में भी अच्छे बदलाव आ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बृहस्पति की महादशा है वो हमें सकारात्मक परिणाम ही दिखाएगी। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी भी अन्य ग्रह का संबंध बृहस्पति से है या नहीं है। बृहस्पति के साथ अक्सर जो भी ग्रह युति करके बैठा हुआ होगा उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। और कुछ हद तक बृहस्पति क्योंकि अब अपने घर में है तो अपने घर में कोई भी जो प्लैनेट होगा वो काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा अगर वो बृहस्पति का एक फ्रेंडली एक प्लैनेट है तो निश्चित ही वो अच्छा प्रभाव ही डालेगा ज़्यादातर केस में। बट मान लो अगर कोई शत्रु ग्रह भी बैठा है तो भी बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते बृहस्पति आपको लगभग अच्छा परिणाम ही देंगे, पर उस प्लैनेट का जो इफेक्ट है वो थोड़ा बहुत आपको परिणामों में बदलाव ला सकता है। तो यहाँ बृहस्पति के होते हुए आप लगभग अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को भी दूर कर लेंगे, क्योंकि जब आपके पास हायर लेवल का नॉलेज होगा, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, आपका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होगा, तो जीवन में किसी भी प्रकार की भले ही समस्या आपको आ जाए आप वहाँ घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी और काफ़ी अच्छे से डिसीजन भी लेंगे। बृहस्पति के साथ जो भी ग्रह युति करके बैठे हैं उनका सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा बृहस्पति पर, और आपको फिर ये भी चेक करना कि वो ग्रह कितने ज़्यादा क्लोज हैं बृहस्पति के। अगर कोई भी ग्रह सिर्फ बृहस्पति पे दृष्टि डाल रहा है तो उसका थोड़ा कम इम्पैक्ट पड़ेगा।
इसके साथ साथ आपका जो बृहस्पति है, क्योंकि इनकी डायरेक्ट जो दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पे रहती है, इसलिए 8वें भाव में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ होगा वो डायरेक्टली बृहस्पति पर अपनी दृष्टि डालेगा, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको देखना है। तो आपके 8वें भाव में कोई भी प्लैनेट बैठा है उसको आप जरूर चेक कर लें। फिर यहाँ राहु केतु का संबंध है या जैसे शनि जैसे ग्रह का संबंध है, तो इनका अलग अलग प्रभाव रहेगा। पर यहाँ जुपिटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। यहाँ जुपिटर अब वक्री नहीं होने चाहिए। अगर आपके चार्ट में यहाँ जुपिटर वक्री होते हैं तो हो सकता है कि आपको उतने ज़्यादा शुभ प्रभाव और परिणाम नहीं देखने को मिले, और कहीं ना कहीं आपके मन में एक असंतुष्टि का भाव रह जाएगा फिर दशा के दौरान। तो यहाँ बृहस्पति की दशा में अब आप अपना जो क्षमता है खुद की उसको जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे, अपने ज्ञान को जितना ज़्यादा काम में लेंगे, उतना ही आप प्रोग्रेस कर सकेंगे। और इस दशा में आप काफ़ी सारे भ्रमण करेंगे, काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु भी होंगे, नई चीज़ों को सीखने के लिए आप हमेशा पहल करेंगे, और अपनी फैमिली को कुछ हद तक आप डोमिनेट करेंगे। आप अपनी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाने वाले या अर्न करने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, और ज्ञान के मामले में भी बहुत ही हाई लेवल पे हो सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे बृहस्पति, क्योंकि आपके 11वें भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 11वें भाव को जब ऐसा बृहस्पति रिप्रेजेंट कर रहा है तो निश्चित ही आप अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ पहले का कोई बिजनेस जिसको आप आगे लेके जा सकते हैं, बृहस्पति का बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव हमें यहाँ अक्सर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्योंकि वो 11वें घर के स्वामी हैं तो एक अच्छा धनयोग भी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अब आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे हम इनकी सबसे पहले दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर बृहस्पति की सबसे पहले हम दृष्टि को देखेंगे तो इनकी दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ेगी। ऐसा बृहस्पति हर प्रकार के कर्जे की समस्या, हर प्रकार की डेली लाइफ का आपका इशू, आपके वर्क प्लेस पे कोई इशू है उससे आपको बचाएगा, आपको लोन वगैरह के खतरों से बचाएगा, आपको फाइनेंशियल रिस्क लेने में बहुत अच्छा मैनेजमेंट भी देगा। अगर फिर भी आप रिस्क लेते भी हैं तो एक बहुत ही मैनेज्ड तरीके से आप रिस्क लेते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही वाइजली डिसीजन लेना जरूरी है और आप ऐसा ही करेंगे। अब आपको ये देखना है कि आपके 6th हाउस में कोई ऐसा ग्रह तो नहीं बैठा जो वास्तव में आपके जो बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है शायद उसके सकारात्मक प्रभाव को वो दूर कर रहा हो, क्योंकि ज़्यादातर केस में हमें ये देखने को मिलता है कि बृहस्पति की जो दृष्टि है काफ़ी ज़्यादा शुभ मानी जाती है, और दूसरे प्लैनेट जो हैं वो भी बृहस्पति की दृष्टि से शुभ हो जाते हैं या उनके ऊपर भी अत्यंत शुभ प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए ज़्यादातर केस में तो आपको अच्छे परिणाम ही रहेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी अन्य ग्रह बैठा हो तो उसका इम्पैक्ट भी जरूर ही पड़ेगा आपके 6ठे भाव पर। इसलिए जब भी आप बृहस्पति की महादशा के अंतर्गत होते हैं तो आप कोई भी फाइनेंशियली अगर फैसला लेने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा वाइजली सोच समझ के, और अपना इन्वेस्टमेंट का अगर कोई प्लान बनाने जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको सोच समझ के ही डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ बृहस्पति आपके कलीग्स के लिए, आपके बॉस के लिए बहुत अच्छी स्थिति को दिखाते हैं, क्योंकि आपसे वो लोग बहुत कोई अच्छी एडवाइस ले सकते हैं और अपने जीवन में उसको अपना सकते हैं। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि है तो कुछ हद तक आपको लोन वगैरह लेने से भी कभी कभी फ़ायदा मिल जाता है, या आपको अपने कलीग से या बॉस से भी कभी कभी फ़ायदा मिल जाता है, या आपके काम की तारीफ बहुत ज़्यादा होती है, आपका मान सम्मान या आपका रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है जहाँ भी आप काम कर रहे होते हैं। तो ये भी एक आपके लिए एडवांटेज कहा जा सकता है इस दशा के दौरान। बृहस्पति की ये जो दृष्टि पड़ेगी वो लगभग आपके जीवन से बहुत सारी बाधाओं को निकाल देगी। जैसे मान लीजिए आप एक अच्छे कॉम्पिटिटर हैं, कैरियर के लिए किसी भी प्रकार के कैरियर को चुनने के लिए आप तैयारी वगैरह कर रहे हैं, एग्जाम वगैरह क्लियर करने को देख रहे हैं, तो क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं इसलिए पढ़ाई लिखाई में भी बृहस्पति का यहाँ अच्छा योगदान रहेगा। तो आपके सामने कितने भी प्रकार की बाधाएं आ जाएं, किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए, आप उसको काफ़ी इजी ले लेंगे, क्योंकि आपके पास इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी अच्छी समझ है कि आप कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन कोई और अन्य सामान्य व्यक्ति उसको इतना इजीली दूर नहीं कर पाएगा। तो बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे कैरियर वगैरह की एडवाइस ले सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि उसके बाद रहेगी आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव की ये जो दृष्टि है ये भी सिमिलर रूप से ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको आपके ससुराल पक्ष से, आपके माता पिता से भी बेहद लाभ होने के चांसेस हैं। लेकिन क्योंकि बृहस्पति में हमने ज़्यादातर ये देखा है कि जातक खुद ही ज़्यादातर कामों को हैंडल करता है और वो किसी के अंडर में नहीं आता। एक तो बहुत ज़्यादा स्वतंत्र रहना पसंद करता है, दूसरा वो खुद से ही ज़्यादातर कामों को हैंडल करेगा, तो निश्चित ही अब उसकी खुद की भूमिका ही ज़्यादा होगी किसी भी प्रकार का गेन होगा। तो ऐसे में जातक को कोई भी प्रकार का एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं रखना चाहिए कि उसके ससुराल पक्ष वाले लोग उसको सपोर्ट कर देंगे या उसके जीवन में कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाएगी, कोई ऐसी घटना हो जाएगी जिससे वो धनवान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन अब आप अपने ज्ञान के बल पे इस हाउस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ अपना ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने विवेक को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेना चाहिए। अगर आप कोई भी रिसर्च पर्पज़ या ऐसे काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये फेवरेबल होगा ही होगा। इसके अलावा यहाँ आप अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो अष्टम भाव से मैक्सिमम गेन प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको अपने स्किल्स का यूज़ करना ज़रूरी है। लेकिन तो बृहस्पति की ये दृष्टि भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। ये आपके स्टडीज़ के लिए यानी हायर स्टडीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपको किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र का ज्ञान है, अकल्ट का नॉलेज है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि बृहस्पति की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, तो कभी कभी आप किसी व्यक्ति के बारे में या खुद के इंडिविजुअल जीवन के बारे में भी या किसी अदर पर्सन, फैमिली के पर्सन के बारे में भी कुछ बोल देंगे। कभी कभी वो बात एकदम सही हो जाएगी। अब अगर मान लो यहाँ जो बृहस्पति का संबंध है राहु या केतु से बनता हो, तो राहु या केतु से संबंध होने की वजह से बृहस्पति जो है आपके सिक्स सेंस को काफ़ी गजब का बना देते हैं। बृहस्पति यहाँ पर आपको फिर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन राहु केतु से संबंध है तभी ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। अगर बृहस्पति को यहाँ आपके दूसरे भाव में बैठे हुए अगर सूर्य का सपोर्ट है, अगर मंगल का सपोर्ट है या इवन कभी कभी चंद्रमा का सपोर्ट भी हो, तो आप और भी ज़्यादा अपने जीवन में बेहतर कर पाएंगे। यहाँ पे अब इनकी जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो आपके 10th हाउस पे पड़ेगी। 10th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका 10th हाउस यानी आपके कर्म का स्थान है। इसलिए यहाँ जो भी आप डिसीजन लेंगे, छोटे से छोटा डिसीजन या बड़े से बड़ा डिसीजन, अब कितना ज़्यादा वाइजली आप वो डिसीजन लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बट अब बृहस्पति आपका कैरियर निर्धारण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और बृहस्पति एक ड्यूअल प्लैनेट है। ड्यूअल होने की वजह से यहाँ हमेशा ही आपके सामने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस देंगे कैरियर को लेकर। अब सबसे बड़ा रोल फिर आ जाता है आपकी एज का। मान लो कोई ऐसा जातक है जिसकी एज लगभग 16 साल या 17 साल तक है, तब अगर ऐसे जातकों को महादशा आती है तो ज़्यादातर केस में आप अपने परिवार पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। बट ज्ञान के मामले में या बुद्धि के मामले में आपका बृहस्पति आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में मदद करेगा, स्टडीज़ में मदद करेगा, रिसर्च वगैरह में मदद करेगा। छोटी आयु से ही पढ़ने लिखने में आप काफ़ी माहिर होंगे और परिवार के लिए भी आप एक बहुत ही लकी पर्सन हो सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, विशेषकर अपने माता पिता के लिए। तो छोटी आयु में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करना और अपनी क्षमताओं को बढ़ाना जरूरी है। अगर ये महादशा किसी जातक को लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है, तो अब ये मिड एज वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महादशा बन जाती है। और अब आप अपना कैरियर किस दिशा में चुनेंगे, क्योंकि ऐसा बृहस्पति बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने लाता है और बहुत सारे इनकम के साधन भी आपके जीवन में लाएगा। लेकिन आपको किसी भी एक जगह ज़्यादा फोकस्ड होने की बजाय कहीं ना कहीं थोड़े मल्टीपल इनकम सोर्सेज जो कि आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड कर सकें, ऐसी चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। लेकिन बृहस्पति आपको थोड़ा फोकस्ड जरूर बनाते, क्योंकि ज्ञान के मामले में और ज्ञान को ग्रहण करने के बाद उस एबिलिटी को काम में लेने के मामले में बृहस्पति आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। तो बृहस्पति आपके कैरियर निर्धारण में इस एज में अगर दशा आती है तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। उसके बाद मान लो किसी जातक को बहुत लेट एज में, जैसे कि 45 की एज में, 50 की एज में या 55 की एज में अगर ये दशा आ जाए, तो ऐसा बृहस्पति आपके अर्निंग्स के मामले में तो आपको बहुत अच्छा योगदान देगा ही देगा, लेकिन आपके सिक्स सेंस को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेगा, आपकी अर्निंग्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा और आपके मैच्योरिटी लेवल को बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर लेकर जाएगा। तो ये कुछ प्रभाव और परिणाम आप लोगों के सामने आ सकते हैं आपके कुंभ लगन के चार्ट में जब भी बृहस्पति दूसरे भाव में स्थित हों।